वेलकम बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ ग्रेड 10th और जिसमें हम इरेशनलिटी अपरिमेयता सीखेंगे कि कोई भी रूट वाला नंबर है, जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है और भी कई सारे नंबर्स हैं, तो इनका हमें ये प्रूव करना रहेगा कि ये नंबर जो हैं अपरिमेय हैं। हमें पता है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमें पता है, बट कैसे कैसे अपरिमेय संख्या ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है ये हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी नंबर है उसको अगर कुछ भी प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, मैथ्स में हम ये करते हैं बेसिकली कि कुछ भी प्रूव करना है ना, उसका हम ऑपोजिट मान लेते हैं। अब हमें इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये रूट 2 जो है अपनी कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि मान लो कि रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। अब हमें ये तो पता है कोई भी रैशनल नंबर होता है, कोई भी रैशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ये तो हमें पता है। और पी और क्यू क्या होते हैं वहाँ पर, पी और क्यू होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ये भी पता है हमें। और क्यू इज नॉट इक्वल 0 होता है, इंटीजर्स में ये होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और सब में देखो यही मेथड यूज होने वाला है सारे क्वेश्चंस में, एक ही सीख लो, बाकी सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। तो शुरू करते हैं। देखो ऐसा लिखते, थोड़ा सा ना लिखते चलते हैं कि माना, क्या मानेंगे, रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ये हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ से रूट 3 किसके बराबर होगा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू, कुछ भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर बी इज नॉट इक्वल 0, ये तो हमें पता है। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उसे ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और बी इज नॉट इक्वल 0 है, ये होती है इंटीजर्स की कंडीशन। तो लिख लेते हैं जहाँ ए कॉमा बी क्या है, पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, ये तो हमें पता है इंटीजर्स होते हैं, तथा ए कॉमा बी में, अब देखो ए और बी जो पूर्णांक है इनमें, कॉमा एक के अतिरिक्त वन, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। अब ये समझो, देखो हमने क्या करा है, रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर ये एक परिमेय संख्या है रूट 3, तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 3 बराबर हमने लिख दिया है ए अपॉन बी, हमने क्या लिख दिया, रूट 3 बराबर ए अपॉन बी, और जहाँ पर बी इज नॉट इक्वल 0 है। अब देखो जहाँ ए कॉमा बी पूर्णांक हैं, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ठ नहीं है, तो कोई भी दो संख्या उनमें अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें वन, सिर्फ वन कॉमन आए, एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने लिखा जहाँ ए कॉमा बी पूर्णांक है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं जहाँ ए कॉमा बी पूर्णांक है और ए कॉमा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब तो हमें पता है, सहअभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है। तो वो हमने यहाँ पर सहअभाज्य संख्या ना लिखकर हमने लिखा है ए कॉमा बी में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड, वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। एक वन के अतिरिक्त कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए और बी कैसी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है रूट 3 बराबर ए अपॉन बी, यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, ए बराबर आएगा रूट 3 इंटू बी, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे हो जाएगा, बी का गुणा रूट 3 से। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यही तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 और बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है। ठीक है, हमने क्या करा है, जो रूट 3
बराबर ए अपॉन बी दे रखा था, यहाँ से बी का मल्टीप्लाई √3 से कर दिया तो ए बराबर √3 भी हो गया, ए स्क्वायर बराबर होगा 3 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लो। ऐसे नहीं करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन ना मान के, वेट इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन आगे मान लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकाल लो। यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ में क्या पता चलता है, अतः 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पता चल रहा है 3 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, साफ पता चल रहा है 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो 3 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, इसलिए 3 ए को भी विभाजित करेगा। ये एक थ्योरम है 1.2 के एग्जाम्पल से पहले दे रखी है कि अगर कोई भी नंबर है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही नंबर पी को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम है बस, और कुछ नहीं है, इसका प्रूफ मेन नहीं है। स्टेटमेंट इतना याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर मान लो किसी दूसरे नंबर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वही सेम नंबर पी को भी विभाजित करेगा। जैसे हमने कहा है कि 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 ए को भी विभाजित करेगा। इतना हो गया। अब मान लेते हैं, अब माना, अब देखो यहाँ से क्या मानेंगे, यहाँ से मान लेते हैं ए बराबर देखो कितना है 3, बी स्क्वायर है तो ए बराबर मान लेते हैं 3k। ये मान लेते हैं ए बराबर क्या मान लेते हैं 3k मान लेते हैं, ए बराबर 3k माना, ए बराबर कितना है 3k। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में ए का मान रख देंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर अब देखो ए क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना है 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये है। अब यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 9k स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो 3 से 9 3 टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3k स्क्वायर। कैसे हुआ, 3 से ये 1 टाइम और 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3k स्क्वायर। यहाँ से k स्क्वायर का मान क्या निकलेगा, k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 3। इसको बना दो समीकरण नंबर 2। देखो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो ये इसका हो जाएगा डिवाइड। इतना पता है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि इस बी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, यही तो है। अगर बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से पता चलता है कि, अब देखो समीकरण 2 से क्या पता चलता है, समीकरण 2 से पता चलता है कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, ये पता चल रहा है हमें, बी स्क्वायर क्या है 3 से विभाजित है, अतः बी क्या होगा, बी भी 3 से विभाजित होगा, ये थ्योरम है, ठीक है। ये बस थ्योरम का स्टेटमेंट हमें याद रखना है। अब देखो बी स्क्वायर भी 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा, और इससे पहले हमने क्या लिखा था, देखो 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 3 ए को भी विभाजित करेगा, और यहाँ भी 3 क्या कर रहा है बी स्क्वायर को और बी को विभाजित कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि 3 एक ऐसा नंबर है जिसका भाग ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है। पर अभी हमने क्या बताया था, ए और बी पूर्णांक हैं ये दोनों, और ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। पर यहाँ एक कॉमन मिल गया, 3 कॉमन मिल गया, हमें मिल गया ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का ओवेनिष्ट गुणनखंड जो है 3 है। अब ये हमें क्यों पता चल रहा है, क्योंकि ये पता चल रहा है हमने एक गलत कल्पना करी थी शुरू में। क्या माना था हमने, शुरुआत में माना था कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने शुरुआत में मान लिया था, ठीक है। तो ये हमने गलत माना है, इसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अतः समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है, समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है कि
ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए और बी का उभयनिष्ठ, ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है, 3 है। अब देखो, जो कि हमारी कल्पना, हमारी क्या परिकल्पना थी? जो कि हमारी कल्पना, हमने माना था कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही तो माना था। तो ए व बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही तो माना था हमने। ठीक है, तो अब देखो क्या है, के विपरीत है। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये थ्योरी है जो कि एग्जाम में हमें लिखनी पड़ेगी। अब देखो समीकरण, देखो समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी कल्पना, हमारी क्या कल्पना थी कि ए व बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसके विपरीत है, हमने ये कल्पना करी थी और इसके विपरीत हमें पता चल रहा है कि इसका एक के अलावा एक और कॉमन गुणनखंड है, वो है 3। अब यह विरोधाभास क्यों हुआ है? देखो, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी यह विरोधाभास हमारी त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। उसी के कारण तो हुआ है, के कारण हुआ है। ठीक है, अब वह कल्पना थी कि रूट थ्री का निकाल रहे हैं हम, तो वह कल्पना थी √3 एक परिमेय संख्या है। हमने यही तो माना था शुरू में, जो कि गलत प्रूफ हो गया। अतः √5 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है। अब देखो शुरू से समझते हैं इस थ्योरी का मतलब क्या है। देखो, समीकरण जो निकाले हैं, समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है? 3, जो कि हमारी कल्पना ए व बी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि वह त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी? वह थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। शुरू में हमने यही माना था, जो कि गलत है। अतः √5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। देखो वापस समझते हैं क्वेश्चन में हमने करा क्या था। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा था जिसमें पूछा गया था कि आपको सॉल्व करके बताना है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अपोजिट हमने क्या मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम हमेशा उल्टा मानेंगे, तो हमने इसमें उल्टा मान लिया कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखो, कोई भी नंबर अगर वह रैशनल होता है, मान लो अगर √3 है, अगर यह एक परिमेय संख्या होगी तो √3 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने माना √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे? √3 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 इज इक्वल टू हमने लिख दिया a/b, जहाँ कंडीशन क्या होती है? b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जहाँ a, b पूर्णांक होते हैं, या हमें पता है इंटीजर्स होते हैं, a, b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर जो है ओनली 1 होगा, उसके अलावा इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है उन्हें सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ से देखो ए बराबर हो जाएगा √3 इंटू बी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो √3 इंटू बी, दोनों का स्क्वायर कर दो, a² बराबर होगा 3b², स्क्वायर करना आता है।
अब या तो हम इसको समीकरण 1 मान सकते हैं या थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से भी हमें वही पता चलेगा। अब देखो हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व क्या किया, इस 3 का इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 3 के। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या पता चलता है, अतः 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो 3 नीचे है, ऊपर ए स्क्वायर है, डेट मीन्स 3 का डिवाइड जाएगा ए स्क्वायर में, तो डेट मीन्स 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब अगर 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। ये अपनी एक थ्योरम है जो कि एग्जाम्पल से पहले दे रखी है। थ्योरम है कि अगर कोई भी नंबर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही सेम नंबर पी को भी विभाजित करेगा। स्टेटमेंट याद रखना है बस। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, और अगर 3 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो 3 का भाग ए में भी जाएगा ही जाएगा, बस इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ क्या आया है, ए स्क्वायर बराबर कितना है 3b स्क्वायर, तो हम मान लेंगे, माना ए बराबर 3 है ना, तो 3b स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ ले लेते हैं k। मान लिया ए बराबर कितना है 3k। अब समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे, एक कितना है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 3, तो देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए की जगह 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 1 टाइम, 3 से 9 3 टाइम, तो ऊपर बचेगा 3k स्क्वायर। ये बी स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर आ गया। अब देखो इससे क्या करना है कि यहाँ से के स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से के स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर अपॉन 3। बी स्क्वायर अपॉन 3 का मतलब है 3 का भाग बी स्क्वायर में जाता है, और अगर 3 का भाग बी स्क्वायर में जाता है तो 3 का भाग बी में भी जाएगा। देखो बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः बी भी 3 से विभाजित होगा। यही अपनी थ्योरम थी। अब देखो ये था इक्वेशन सेकेंड और वो था इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में देखो अपॉन में कितना है 3, इक्वेशन सेकेंड के अपॉन में कितना है 3, तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चलता है कि ए और बी का वेनिस्ट गुणनखंड 3 है, दोनों में 3 से डिवाइड हो रहा है, डेट मीन्स 3 इनका वेनिस्ट गुणनखंड है। जो कि हमारी कल्पना क्या थी कि ए कॉमा बी में एक के अतिरिक्त कोई और वेनिस्ट गुणनखंड नहीं होगा। इसके विपरीत है, इसके विपरीत आ रहा है, इनका वेनिस्ट गुणनखंड हमें 3 मिल गया, जबकि हमने कहा था कि सिर्फ 1 होगा और हमें 3 भी मिल गया। अब देखो यह विरोधाभास क्यों हुआ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अब वो कल्पना क्या थी, हमने माना था शुरू में कि √3 क्या एक परिमेय संख्या है, गलत माना था, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले हैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, बाकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवा के अपलोड कर दिए जाएंगे।